विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद। आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। आप जानते हैं कि सेंसस 2027 का ऐलान हो चुका है। इसका पहला मरहला शुरू होने जा रहा है और पहला मरहला शुरू होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा हुआ है। फर्स्ट मरहला 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 9 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन निकाला। स्टेट की तमाम म्यूनसिपल अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी को इस जीआर के ज़रिए बता दिया गया कि कैसे इसका पूरा फ्रेमवर्क है, कैसे इसकी पूरी तैयारियां करना है। स्टेट लेवल की एक कमेटी भी इस सिलसिले में फॉर्म कर दी गई और हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट भी किए जा रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन भी किया जा रहा है। 29 अक्टूबर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ शहरों में सेंसस का तजुर्बा भी कर लिया। इससे ये अंदाज़ा कीजिए कि अब सेंसस बिल्कुल करीब आ चुका है। इस पहले मरहले को जो नाम दिया गया है वो नाम है HOL, हाउस लिस्टिंग सेंसस। सबसे अहम बात ये है कि ये पूरा जो सेंसस है इसे डिजिटल सेंसस का नाम दिया गया है। जो रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा वो पूरा कंप्यूटराइज्ड होगा और ख़ास बात है घरों की गिनती के नाम पर पूरी जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी का एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर से इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल की चीज़ें एंड अनदर प्रॉपर्टी है। फिर ये भी ध्यान में रखिए कि ये तमाम जो रिकॉर्ड हैं, ये जो सेंसस है, ये अंडर होम मिनिस्ट्री होता है। तो इसमें आप इसे सिर्फ ऐसा मत समझिए कि ये एक घरों का सेंसस है और घरों की गिनती हो रही है, बल्कि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और दूसरी जो एमिनिटीज़ हैं उसका भी रिकॉर्ड इसमें एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। जैसे इसमें कुल 34 कॉलम होंगे और हर जो एक मोहल्ला होगा 34 कॉलम होंगे, हर कॉलम में कई क्वेश्चंस होंगे और एक महल्ले को जो एक अलहदा से महल्ला होगा इसको एक इन्यूमरेशन ब्लॉक का नाम दिया जाएगा। इन्यूमरेशन जो ब्लॉक होगा इसमें एक डिजिटल हाउस नंबर दिया जाएगा, हर हाउस को एक डिजिटल हाउस नंबर दिया जाएगा और इसी बुनियाद पर तमाम रिकॉर्ड को जमा किया जाएगा। और ऐसा समझकर चलिए आप कि ये हो सकता है कि इसी बुनियाद पर घर टैक्स, नल टैक्स, बिजली टैक्स और उसके पूरा तमाम स्लैब को तय किया जाए। घरों के लिए जो इसमें HOL रखा गया है, तो HOL में हाउस लिस्टिंग सेंसस में 3 कैटेगरी रखी गई है। जो पहली कैटेगरी है वो गुड हाउसेस की कैटेगरी है, जिसमें ये तय होगा कि ये घर गुड कंडीशन में है, यानी उसकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गुड कंडीशन का है। और दूसरी जो कैटेगरी बनाई गई है वो लिवेबल कैटेगरी बनाई गई है कि ये रहने के काबिल हैं, बस जिसमें रहा जा सकता है और एक फैमिली रहता है। तो इस मुनासिबत से उसकी तमाम कैटेगरी तय की जाएगी। और एक तीसरी कैटेगरी बनाई गई है जिससे कहते हैं डिलेपिडेटेड कैटेगरी, यानी एक ख़राब और खस्ता हाल, ख़राब घर की कैटेगरी। तो इस तरह ये 3 कैटेगरी में हाउस लिस्टिंग सेंसस को तकसीम किया गया है। जो मोहल्ले का जो घर का सर्वे होगा, जो हाउस लिस्टिंग होगी, इसमें सबसे करीब ये देखा जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत है, रोड की सहूलत है, ड्रेनेज सिस्टम की सहूलत है, या घर के करीब में कोई हॉस्पिटल है, बच्चों के लिए कोई स्कूल है, कोई प्ले गार्डन है। ये तमाम चीज़ें देखकर इसका एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा और इसके बाद जो चीज़ देखी जाएगी वो है एमिनिटीज़। फैसिलिटीज़ के बाद आपके एमिनिटीज़ को भी ख़ास तौर से एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और एमिनिटीज़ में देखा जाएगा कि आपके पास कितने मोबाइल है, स्मार्टफोन है, एप्पल फ़ोन है, कौन से फ़ोन है, किस लेवल का फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं और एक घर में कितने फ़ोन हैं, कितने टीवी एक घर में इस्तेमाल होते हैं, अलग-अलग होते हैं, या कितनी तादाद में एक घर के पास कितनी तादाद में 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है और इसके लिए पार्किंग है या नहीं है। फिर दूसरा जो इस कॉलम में आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, कि क्या आपके घर में गीज़र हैं, क्या आपके पास कोई इलेक्ट्रिक सेगड़ी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, हीटर है, AC है, आयरन है, और आप किस तरह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। इसी से शायद ये तय होगा कि आपकी बिजली का बिल क्या है और बिजली का कितना कंज्यूम आप करते हैं। इसके साथ साथ देखिए जो सबसे अहम सवाल है वो पीने के पानी, यूज़ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पर होगा कि क्या आपके पास नल हैं और क्या आपके पास नल की सहूलियत है। इसके साथ साथ एक बोरवेल पर भी, अगर आपके पास घर में बोरिंग है और आप इसको रिकॉर्ड पर लाते हैं, ये सब जहन में रखिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ,
तो बोरवेल पर सवाल सबसे अहम होगा, क्योंकि बोरवेल विदाउट परमिशन नहीं करवाई जा सकती। अगर आपको बोरवेल करवाना है आपके घर में, तो सबसे पहले जो महाराष्ट्र, जैसे आप महाराष्ट्र मुल्क की मुख्तलिफ स्टेट है, तो इस तरह महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र ग्राउंड वाटर एक्ट 2009 पहले से इम्पोज्ड है, नाफिज है, और इसके तहत में ग्राउंड वाटर जो वाटर अथॉरिटी है उससे हमें परमिशन लेना होती है, डोमेस्टिक वाटर अथॉरिटी से एनओसी लेना होती है, इसके बाद ही आप बोरवेल करवा सकते हैं। इसके बाद बोरवेल में सबसे ख़ास बात यह है कि नोटिफाइड एरिया है। मुल्क की मुख्तलिफ स्टेट है, इस तरह महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत सारे सिटीज़ ऐसे हैं जिन्हें नोटिफाइड एरिया में लेकर आया है, और नोटिफाइड एरिया में 100% बैन है, गैर क़ानूनी है बोरवेल करवाना। इस नोटिफाइड एरिया में अगर आप देखें तो औरंगाबाद, बीड़ है, लातूर, उस्मानाबाद भी इसके अंदर आता है, अहमदनगर, नासिक, मालेगांव, शोलापुर, अमरावती, बुल्डाना, ये ऐसे बहुत सारे मराठवाड़ा के शहर इसमें आते हैं जो नोटिफाइड एरिया में आते हैं। तो नोटिफाइड एरिया में होगा तो आप पर एफआईआर होगी, और फ़ौरन बोरवेल जो होगी वो सीज भी की जा सकती है, क्योंकि इसकी आपके पास अगर परमिशन नहीं है तो ये सब आपको एट द टाइम ऑफ हाउस लिस्टिंग, जब भी आपकी हाउस लिस्टिंग हो रही है, तो इस वक्त आपको ये जहन में रखना है कि आप क्या रिकॉर्ड पर ला रहे हैं, कितना ला रहे हैं। आपको अंधाधुन कोई रिकॉर्ड आप नहीं बना सकते। इसके साथ साथ जितने फार्म हाउस है शहर में, शादी खाने हैं, जितने फंक्शन हॉल हैं, गली गली में होने वाली होटलें हैं, किराना दुकान है, सब्ज़ी है, स्टेशनरीज़ हैं, तो इन सब को एक कमर्शियल हाउस लिस्टिंग में कैटेगरी बनाकर इसका पूरा सर्वे किया जा रहा है, इसका टैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। ये भी आप याद रखिए कि जो घर हैं, जो रेसिडेंशियल जोन में हैं, अंदर हैं, घर है, अगर किसी के घर में कोई किराना दुकान है, कोई स्टेशनरी की दुकान है, कोई मोबाइल रिचार्ज की दुकान है, कोई इवन सब्ज़ी की दुकान है, आयरन की दुकान है, वॉशर की दुकान है, ये जिस तरह की भी शॉप्स हैं, तो इन शॉप्स में आपको ये जहन में रखकर इसको रिकॉर्ड में लाना होगा कि अगर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड पर आ गई हाउस लिस्टिंग के दौरान में, तो फिर ये पूरे का पूरा टैक्स इसका कई गुना बढ़ जाएगा और ये एक कमर्शियल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड पर हो सकती है। बस इन सब बातों को आप तैयार कीजिए, तैयार रहिए, इससे पहले कि अचानक वक्त आ जाए आपके पास कोई इसके लिए कोई ऑप्शन ना हो, कोई सहूलत ना हो, कोई रहनुमाई ना हो। आप ख़ुद भी इस पे तैयार हो जाइए, अपने इलाके, अपने महल्ले, अपने शहर, अपने क़रीब में इसमें रहनुमाई और बेदारी पैदा कीजिए। वक्त कम है, सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा है। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।